हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे इन माय लाइफ। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। और आज मेरी सर्दी का है डे 3, तो आज ये ठीक हो जाएगा। सोते सोते मेरी आंखें सूज आई हैं और नाक पोंछते पोंछते दो नाक एकदम लाल हो गया है। फिलहाल मैंने ली है चाय और टोस्ट। आज मम्मी और सौम्या व्रत भी है ना, आज अष्टमी है। मैं तो थी नहीं, इसलिए मुझे नहीं रहना है। हर महीने में 2-3 दिन के लिए मेरी तबीयत खराब हो जाती है, सर्दी जुकाम बुखार। मेरी बॉडी का मुझे बचाने का कोई तरीका है नहीं। बाल भी कैसे जाहिलों की तरह लग रहा है। ये मैंने एक नहीं खाया, मुझसे नहीं खाया जा रहा है। मुझे नाश्ता समय मेरे लिए बनाई है उपमा। आहा है कि मुझे उपमा कितना पसंद है। मैंने मैं वैसे दवा नहीं खाती हूँ, मैं नेचुरली जानती हूँ कि 3 दिन में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन कल बहुत तेज बुखार था, तो मैंने कल एक टैबलेट ली थी। मम्मी जी यहाँ अपना माला कर रही है, पूजा कर रही है। सौम्या जो इकलौती मेरी अच्छी बहन है, वो हम लोग के लिए लंच बना रही है, मेरे और भाई के लिए। व्रत नहीं है हम लोग ना। क्या बना रही है यार? बिरयानी। बिरयानी, वेज पुलाव। मेरी बहन इकलौती प्यारी बहन है जो अपनी दीदी का इतना ख्याल रख रही है। हमको इतना तेज डांटी है, कब से उठा रही थी, चाय बनाया, नाश्ता बनाया, खा लो खा लो। हम क्या उठ रहे हैं, इतना तेज डांटी। हम दौड़ के आ गए भाई, बाप रे। भौकाल बना रही है अपना घर में, हाँ डरा दे रही है। पहले तो बोल भी नहीं पाती थी, उल्टा रोने लगती थी। मेरी बहन बड़ी हो गई, हाँ। मोटी के साथ साथ बड़ी भी हो गई। मोटे नहीं है, एक साइज टी शर्ट पहने, ओवर साइज टी शर्ट पहने है। तो हमें एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि जितना साफ कर दे रहे हैं उतना आ कहाँ से रहा है। मेरा मतलब मेरा बॉडी पूरा काम छोड़ के सब यही प्रोड्यूस कर रहा है बस। या ये एक गंदगी इकट्ठा हो जाती है पूरी बॉडी में, कहता है हम नहीं रखेंगे, निकालो बाहर निकालो चलो। और हर महीने तबीयत खराब हो रही है वो ठीक है, लेकिन हर महीने हम बच भी जा रहे हैं अगले महीने के लिए। ये हमें अच्छा नहीं लगता है। देखो जैसे ही खाना खा रहे एनर्जी अप। कल रात में 1:30-2 बजे मुझे अचानक से बहुत भूख लग गई। मैंने खाना खाया था लेकिन फिर भी मुझे भूख लग गई, तो मैंने टोस्ट का एक पैकेट पूरा खोला, पूरा का पूरा पैकेट खा लिया, 10 रुपए वाला जो आता है, पानी में डुबा डुबा के। पहले मैंने सोचा था मैं 2 खाऊंगी, फिर मैं खाती गई एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। बाप रे। फिर मैं गिल्ट में सो गई चुपचाप। आज मेरी अच्छी आदतें काम नहीं आ रही गाइस। मेरा ब्लैंकेट बेड सब ऐसे ही फैला है। और रात में मैं पता नहीं कैसे सोई थी, गणपति बप्पा को मैं, जब मैं ऐसे अचानक से मेरी नींद खुली, गणपति बप्पा नीचे गिर गए थे बैठ के, यहाँ पे। मैं मतलब हल्के नींद में थी, मैं ऐसे हाथ से अपने देख रही थी कहाँ गए कहाँ गए, देख रही हूँ नीचे गिर गए। झट से मैं उठ गई, अरे बाप रे, सॉरी सॉरी। रुको, इनका माला इधर उधर हो गया है, एक मिनट रुको। तो मुझे सॉफ्ट टॉय लेने थे, तो मैं गई थी लेने, तो मैंने कहा कि जब ले ही रहे हैं तो गणपति बप्पा को ले लें, ताकि अच्छा भी लगे और साथ साथ रक्षा भी होती रहे। तो हालांकि मुझे बजरंग बली भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है, आपको नहीं कह रहे हैं। तो उनके साथ दिक्कत ये था कि वो, क्या है वो, आपको पता है ना क्या है, बाल ब्रह्मचारी हैं और हम लड़की हैं, तो उचित नहीं था कि हम उनको रखें। तो उनको छुआ नहीं जाता बोलते हैं, तो हालांकि मैं ऐसा मानती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा अच्छा जाने दो, पाप वाप लगे तो क्या है। तो फिर मैंने कहा ये ज्यादा सेफ रहेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझसे नाराज है, इधर उधर देख रहे हैं, या तो रात को गिर गए थे, इनको चोट आई है। गाइस तबीयत ठीक थी नहीं, तो कुछ लिखने पढ़ने की कोशिश कर रही थी, और मैंने ये लगाया नेल पेंट अपने हाथों में, देखो कितना प्यारा डिजाइन बनाया मैंने। मम्मी और सम्या सो रहे हैं, चलिए हम लोग लंच कर लेते हैं। कितना मस्त लग रहा है यार, इससे छूट ना जाए मेरा। कहानी लग गया गाइस, रायता बना है, पर मैं रायता नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं खाना चाहिए, फ्रिज में भी रखा था ना। मुझे कोई स्वाद ही समझ नहीं आ रहा। गाइस धूप से कपड़े निकाल दिए हैं, और इतनी दिन बाद इतनी तेज धूप में गए कि आंखें खुल नहीं रही थी मेरी, इतनी तेज चमक थी। अब खा पी लिए। मेरे घर में तो बहुत ज्यादा काम है आज, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है गाइस। अब आराम से जाना है चुपचाप सोने। इसमें खाने जाने मस्त मिला था, और यहाँ बनाना भी है। पर अगर मेरी सर्दी का मामला नहीं होता तो मैं बनाना शेक ही पीती।
मीठा है, आज मीठा लग रहा है, ऐसा अच्छा लग रहा है। तुरंत सो के उठूं, पानी वो जो खाया था मैंने तहरी वेजिटेबल पुलाव, वो इतनी तीखी थी, पानी भी मैंने नहीं पिया सही से, इतना ज्यादा मुझे जलन हो रही थी पेट में कि मैंने तुरंत पानी पिया। मैंने कहा थोड़ा खाते हैं। गाइस मैं खाने जा रही हूँ डिनर। मैंने सब्जी और अचार ले लिया है, पराठा बर्तन साफ करी, और ये बाल्टी कितनी क्यूट है देखो। चलिए खाते हैं। और मैं जब तक कुकिंग नहीं कर लेती ना, वैसे मेरे से आत्मा को चैन ही नहीं पड़ता है। मेरे अंदर की गृहिणी ना जो है, उसको सुकून ही नहीं पड़ता। इसमें मैंने बनाई आलू टमाटर की सब्जी और पराठा, और साथ में अचार लिया, क्योंकि जो मैं सब्जी बनाती हूँ उसके लिए अचार की बहुत जरूरत पड़ती है। और पराठे को मैंने हाई फ्लेम पे जो धुआं उड़ा उड़ा के सेका है ना, मैं क्या बताऊं। अब जब मैंने बना लिया है डिनर, तो लगे हाथ उसको खा भी लेंगे। मुझे लगता है साथ में कुछ होना चाहिए। मम्मी पापड़ दे दीजिए दो। देखो मम्मी बात कर रही है फोन से, या तो वो दे देंगे या तो फिर वो मेरे खाने के बाद देंगे। तो उधर साफ सफाई चल रही है, झाड़ू पोछा बर्तन, तो मैं सोची अपने रूम में खा लूं। कल नौमी है ना, तो पूजा है कल, इसलिए देंगी मम्मी। पूरा खाना खा लेंगे तब देंगे, आधा पराठा खा लेंगे। थोड़ा खिड़की उड़की खोल देते हैं, ऐसे दिन भर गंदगी की तरह को भवन में रहते हैं। मेरा ना टैब उसी पे रखा है, लेके आइएगा। मुझे इस वक्त बुखार नहीं है, मुझे गर्मी लग रही है बहुत तेज, क्योंकि फिलहाल मैं तुरंत करके भी आ रही हूँ। तो लेकिन मुझे पंखे की आवाज से इतना गुस्सा आता है कि मैं गर्मी में बैठी रहती हूँ। और तुरंत मैंने पराठा सेका है और गरम गरम खा भी रही हूँ, तो और गर्मी लग रही है। तो मुझे लगता है मुझे साइलेंट फैन लगाने की जरूरत है, जो आवाज नहीं करता हो। मिल गया पापड़ मुझे, और मैंने अपना इतना खा लिया है। और अचार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। में कुछ देखेंगे, खा ले तब देखेंगे। जला दिए मम्मी पापा। चलो अब शांति से खा ले। इसे पी रही हूँ मैं चाय, और यहाँ मैंने लगाई है धुरंधर। इतना खून खराबा वाला मूवी देखना मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं है, लेकिन धुरंधर इतना ज्यादा वायरल था कि मैंने लगा देखे क्या है। मैंने सोचा कि भाई इतनी रील बन रही है, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने कहा देख लेते हैं। और आज मुझे कहना पड़ेगा कि मेरी बहन पहली बार अच्छा चाय बनाई है। मैं ताली नहीं बजा सकती क्योंकि मेरे दोनों हाथ में, एक में फोन एक में चाय है, वरना मैं बजा के बताती। चलो पीने के बाद ताली बजाएगी। सर्दी से आराम के पाके गाइस, चाय पे चाय पी रहे हैं, हालांकि दूसरी ही पी रहे हैं, सुबह पिए थे। इतना गंदा चेहरा तुम बना लेती हो। ठीक नवनी जी, चलिए देखते हैं। गाइस देख रहे हैं ना, मैं अपना दुख किस शब्द में कहूँ, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। आज मैं पहली बार बिना डाउनलोड करे देख रही थी, वाईफाई चला गया आधा में ही। इसने अपना ड्रामा डाउनलोड किया हुआ था, तो उसका है। मैं बोलती थी ना कि मैं सब्सक्रिप्शन इंटरनेट होने के बावजूद मैं डाउनलोड कर करके क्यों देखती थी, यही वजह है। आज नहीं मैंने डाउनलोड किया, चला गया। और ये देखो मेरे साथ क्या हुआ है, ये सारे पीले हो गए। मैंने इससे सब्जी खा ली ना, उससे। इतना महंगा नेल आर्ट। मैंने सोचा था कुछ दिन ऐसे ऐसे हंसूंगी, लेकिन नहीं। गाइस अब मैं खाऊंगी डिनर आफ्टर डिनर। मैं व्रत नहीं हूँ तो क्या हुआ गाइस, मैं खाऊंगी तो सब कुछ सब कुछ। हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएंगे सब खाएंगे। अब घर पे रह रहे हैं तो वजन बढ़ा के ही जाएंगे। शाबाश ताली। अपने साथ साथ आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे गाइस, खाइए। और आज मैंने फाइनली वो वाला जो बहुत घूस घूस वाला वायरल था डांस अक्षय खन्ना का, मैंने देख लिया गाइस। अब मुझे लग रहा है कि अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। इसके पहले लग रहा था कि ये सीन कहाँ सा है, मतलब क्या है इसकी वैल्यू, इतना रील बना इतना रील बना। और आज मुझे जो सुकून की नींद आएगी, जो अच्छा लग रहा है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमको भी दे दियो ज्यादा। मम्मी मेरी थोड़ा सा का मतलब समझती ही नहीं है, पूरा कटोरी दूध भर दी है। इसको इसमें ऐसे वो ऐसे मैश करके देना चाहिए, अब चम्मच से हो ही नहीं रहा है।
अब हाथ धुल के जाए तब ना, अब हाथ उस लायक है नहीं, दिन भर पोछते रहते हैं ना। दिन भर गाइस ऐसे ऐसे करे, कैसे हाथ दिन भर, क्या वो जब बाहर रहता ना तो वो हो। गाइस मम्मी ने कहा तुमको इतना बड़ा प्लेट इसीलिए दिए थे कि उसको बाहर निकाल के मैश कर सकती है। चलो दोस्त, खचाक। अब खीर प्लेट में खाएंगे, कटोरी में नहीं। सोचो जब मेरा तबियत सही रहता है, हाथ वो साफ रहता है, तब मैं दिन में 25 बार हाथ धोती हूँ, मुझे ओसीडी है। तो इस समय, जिस समय सच में मेरे हाथ में इतने सारे बैक्टीरिया हैं, तब मैं कैसे हाथ से खा सकती हूँ? क्या बताओ गाइस, इंटरनेट अभी तक नहीं आया। अब सोने के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है जीवन में। तो ना चाहते हुए भी मुझे अब सोना पड़ेगा। उसके लिए तो मुझे आज का ब्लॉग एंड करना पड़ेगा गाइस। तो कमेंट में जो दिल करे लिख दीजिएगा, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि अब जबकि मैंने धुरंधर देख ली है आधी ही सही, तो मुझे आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए जी, ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल, तब तक के लिए बाय। ओ आज तो रामनवमी भी है गाइस, तो आपको रामनवमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है।